हेलो दोस्तों, आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स नथिंग बट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड डिराइव्ड गेट। तो बेसिक गेट आते हैं एंड, और एंड नॉट। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑरिंग मतलब एडिशन, एंड नॉट मतलब इन्वर्शन ऑपरेशन। उसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी गेट को रियलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी कैन रियलाइज बेसिक गेट यूजिंग द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट एज नैंड और नॉर। उसके बाद आता है डिराइव्ड गेट। डिराइव्ड गेट है एक्सऑर एंड एक्स नॉर। अब हम इसके बारे में इसके ट्रूथ टेबल की जानकारी लेते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ एनी लॉजिक गेट, इसका मतलब होता है कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन से हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो ट्रूथ टेबल के पहले हम सारे सिंबल समझ लेते हैं। यहाँ पे सिंबल ड्रॉ किए हैं। पहला सिंबल है एंड गेट का, तो इसको दो इनपुट है, एक आउटपुट है। उसके बाद है और गेट का सिंबल, उसको भी दो इनपुट है, एक आउटपुट, और नॉट के लिए एक इनपुट है, एक आउटपुट। अब हम यहाँ पे नॉट गेट का अगर सिंबल देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बबल दिख रहा है। तो ये बबल क्या बताता है कि ये इन्वर्शन ऑपरेशन यहाँ पे शो करता है। देखिए यहाँ पे ये बबल इंडिकेट इन्वर्शन ऑपरेशन। अब उसके बाद है हमारा नैंड और नॉर गेट, जो कि यूनिवर्सल गेट है। तो यहाँ पे नैंड गेट के लिए फिर से दो इनपुट है और एक आउटपुट है। यहाँ पे भी बबल शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी हमारे कॉम्बिनेशन से आउटपुट आएगा वो इन्वर्ट होके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली नॉर के लिए भी है, तो नॉर के भी लिए एक इन्वर्शन बताया। अब यहाँ पे देखो नैंड और नॉर, तो इसका जो मीनिंग है, नैंड मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट। तो इसका मतलब जब आपका एंड का जो भी ट्रूथ टेबल रहेगा वो इन्वर्ट होके जो मिलेगा वो रहेगा नैंड का ट्रूथ टेबल। सिमिलरली और का जो ट्रूथ टेबल रहेगा वो इन्वर्ट होके आपको मिलेगा नॉर के लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट एंड और का। ये हो गया आपके यूनिवर्सल गेट का सिंबल और उससे रिलेटेड उसके ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे दो गेट जो बताया है उसको क्या बोला था हमने, डिराइव्ड गेट। तो ये होता है एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट मतलब यहाँ पे हमारे इनपुट दो है और आउटपुट एक है, और एक्स नॉर मतलब एक्स और का इन्वर्शन ऑपरेशन जो भी इसके ट्रूथ टेबल के हिसाब से आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी ट्रूथ टेबल देखते हैं। यहाँ पे बेसिक गेट एंड और नॉट के लिए देखते हैं। तो पहला जो ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया है वो है एंड गेट का। तो एंड गेट के लिए देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो है, इससे ज़्यादा भी आपके इनपुट हो सकते हैं, और जो आउटपुट आने वाला वो मैक्सिमम एक ही रहेगा। यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल क्या है कि इनपुट ज़ीरो और ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो है, इनपुट ज़ीरो और वन है तो आउटपुट ज़ीरो है, वन और ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो है, और वन वन है तो आउटपुट वन है। तो यहाँ पे उसका जो इक्वेशन है एंड गेट का वो क्या है, y इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इनपुट ज़ीरो और ज़ीरो बीट दिया है तो आउटपुट भी मेरा ज़ीरो बीट आ रहा है। यहाँ पे भी एलईडी एक कनेक्ट किया है जो डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पे शो किया है। अब मैंने इनपुट ज़ीरो और वन किया तो भी मेरा आउटपुट ज़ीरो आ रहा, जो हमारे ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद हम चेंज करते हैं थर्ड बीट, थर्ड कॉम्बिनेशन वन एंड ज़ीरो। तो वन एंड ज़ीरो के लिए मेरा आउटपुट फिर से ज़ीरो है। अब लास्ट हमारी क्या कंडीशन है कि एंड गेट का वन और वन इनपुट है तो आउटपुट वन रहता है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने वन दिया तो मेरा आउटपुट बीट वन आ गया और एलईडी भी ग्लो हो गया, जो इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो चार कॉम्बिनेशन आउट ऑफ फोर कॉम्बिनेशन एंड गेट आपका कब वर्क करेगा, जब सारे उसके इनपुट वन वन रहेंगे। अब हम जाते हैं और गेट की तरफ। तो और गेट के लिए फिर से मिनिमम इनपुट दो है और मैक्सिमम आउटपुट एक है। एंड गेट के लिए भी मिनिमम दो रहेंगे, हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे सारे बिट्स में एंडिंग ऑपरेशन होगा। यहाँ पे अगर कनेक्ट करेंगे दो से ज़्यादा तो सारे बिट्स में ऑरिंग ऑपरेशन होगा। अब इसका ट्रूथ टेबल देखो, यहाँ पे हमने इनपुट कनेक्ट किया है ज़ीरो ज़ीरो, तो आउटपुट क्या है ज़ीरो। ज़ीरो और वन है तो आउटपुट क्या है वन। वन और ज़ीरो है तो वन, और वन वन है तो वन। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, हमने इनपुट दिए है ज़ीरो ज़ीरो, आउटपुट आ गया ज़ीरो। और ऑरिंग ऑपरेशन मतलब ए प्लस बी, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब हम इनपुट को चेंज करते हैं ज़ीरो एंड वन, तो आउटपुट क्या आना चाहिए ट्रूथ टेबल के हिसाब से वन। तो यहाँ पे देखो आउटपुट बिट वन आ गया और एलईडी भी इंडिकेट हो गया।
अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि 1 और 0 दिया, तो 1 और 0 के लिए ऑरिंग ऑपरेशन क्या होता है 1, तो यहाँ पे फिर से 1 बिट आ गया। अब लास्ट कंडीशन 1 1, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा 1। तो ऑरिंग ऑपरेशन में हम अगर देखते हैं तो आपको 3 1 मिल रहे और एक 0 मिल रहा, मतलब पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन में सिर्फ 0 0 के लिए आपका ऑरिंग ऑपरेशन 0 रिजल्ट बता रहा है, बाकी के लिए 1 बता रहा है। और लास्ट जो बेसिक गेट है वो कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट के लिए हमारे इनपुट मिनिमम एक रहेंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, और आउटपुट एक ही रहेगा। यहाँ पे देखो जो इनपुट 0 है तो 0, और यहाँ पे इक्वेशन क्या है y=a डैश या a बार, इसका मतलब जो भी इनपुट हमने दिया उसका इन्वर्शन यहाँ पे आउटपुट में आएगा। और ये जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है इन्वर्शन सिंबल से, यहाँ पे बबल दिखा रहा है, उसके हिसाब से अगर मैंने इनपुट 0 दिया तो इन्वर्टेड आउटपुट मुझे मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। अब 0 दिया तो 1 आ गया, अब इसको 1 करेंगे तो ऑब्वियसली आपका 0 यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे देखो 0 आ गया और आपका एलईडी भी ऑफ हो गया। इसका मतलब इन्वर्टेड आउटपुट आपको मिलेगा जब हम नॉट गेट का यूज़ करेंगे। तो इस तरफ से हम एंड और नॉट गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट और डिराइव्ड गेट। और गेट का इक्वेशन रहता है y=a+b का होल बार, जो कि और ऑपरेशन का इन्वर्शन ऑपरेशन है। तो और ऑपरेशन में हमको मिल रहा था 0 1 1 1 आउटपुट में, और यहाँ पे अभी हमको नॉर में मिल रहा 1 0 0 0। अभी हम देखते हैं डिराइव्ड गेट का ट्रूथ टेबल। अभी हम डिराइव्ड गेट देखते हैं। डिराइव्ड गेट है एक्सऑर और एक्सनॉर। तो एक्सऑर का ट्रूथ टेबल है कि 0 0, इसके लिए मेरा आउटपुट 0 है, 0 1 के लिए 1 है, 1 0 के लिए 1 है, और 1 1 के लिए 0। इसका मतलब अगर मेरे इनपुट सेम है तो मेरा आउटपुट हमेशा 0 आएगा, अगर मेरे इनपुट चेंज हो रहे हैं तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे हम अभी चेक करते हैं कि मैंने 0 0 दिया था, आउटपुट मेरा 0 आ गया। अभी मैं दे रही हूँ 0 1, तो यहाँ पे देखो मेरा बिट आउटपुट बिट है 1। अब हम चेंज करते हैं 1 0 देंगे, तो 1 0 के लिए मेरा आउटपुट बिट आ गया 1। अब हम करते हैं 1 1, तो मेरा आउटपुट बिट 0 हो गया। तो एक्सऑर गेट मतलब सेम इनपुट है तो आउटपुट हमेशा आपका 0 रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट गेट है एक्सनॉर। तो एक्सनॉर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सऑर एंड नॉट। तो यहाँ पे इसका अपोजिट आपको ट्रूथ टेबल में मिलना चाहिए। तो देखते हैं 0 0 है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, और 1 1 है तो 1। इसका मतलब मेरे इनपुट अगर सेम है तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। अब यहाँ पे हमने 0 0 दिया तो आपका हमारा आउटपुट बिट क्या आ गया 1 आ गया। अब हम देते हैं 0 1, तो 0 1 में यहाँ पे मेरा आउटपुट बिट 0 आ गया। अब हम देते हैं 1 0, तो 1 0 में मेरा आउटपुट बिट 0 आ गया, और लास्ट हमारा 1 1 है तो हमारा रिजल्ट आ गया 1। तो इस तरफ से अभी हम एक्सऑर गेट का ट्रूथ टेबल और एक्सनॉर गेट का ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हमने पूरे गेट्स देखे हैं, बेसिक गेट और एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट नैंड नॉर, एंड डिराइव्ड गेट्स एक्सऑर और एक्सनॉर, उनके ट्रूथ टेबल भी हमने वेरीफाई किए। तो कोई भी लॉजिकल सर्किट के एप्लीकेशन में हम ये सारे गेट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।